Hello students, today we have to start semester 2 of EVS lesson number 8 Science of Kitchen। ये हमारा सेमेस्टर 2 का फर्स्ट चैप्टर है और लेसन का नाम है साइंस ऑफ किचन। इस चैप्टर में हमें किचन के अंदर जो हमारे खाने की चीज़ें हैं और वो हमारी हेल्थ के लिए किस तरह से उपयोगी है, ये सब चीज़ें सीखनी है। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। We take cereals, pulses, fruits, milk and vegetable as food। हम लोग सीरियल्स यानी अनाज, पल्सेस यानी दाल, फ्रूट्स और मिल्क, वेजिटेबल ये सब खाने के तौर पे यूज़ करते हैं। We get energy from food और हमें इन सब चीज़ों से एनर्जी यानी ताकत मिलती है। Different regions have different varieties of food। We prepare food by boiling, roasting, frying और deep frying। तो अलग अलग प्रदेशों की जो खाना बनाने के तरीके हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। हम लोग खाना तल के भी बनाते हैं, सेक के बनाते हैं, हल्का सा फ्राई करके बनाते हैं, या तो डीप फ्राई जैसे कि पूरियाँ हैं, तो उस तरह से भी हम खाना बनाते हैं। मैनी फूड आइटम्स कैन बी ईटन इन रॉ फॉर्म। देर आर वेराइटीज़ इन अवर फूड। और कुछ प्रकार खाने के ऐसे भी हैं जिन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, और कुछ सैलड के पत्ते या ककूम्बर ये सब चीज़ें हैं, वो सब हम पकाए बिना कच्चे भी खा सकते हैं। तो हमारे खाने की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। गुड एंड न्यूट्रिशियस फूड इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। और अच्छा और पोषक तत्व वाला, न्यूट्रिशन यानी जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, जिसे पोषण कहा जाता है। तो वो चीज़ें हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में यानी बढ़ने में, हेल्दी बनाने में मदद करती हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी इट इज़ नेसेसरी टू हैव नॉलेज ऑफ किचन। इट इंक्लूड्स वेरियस स्पाइसेस यूज्ड इन द किचन। तो हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बने, तो ये सारी चीज़ें किचन से ही आती है। क्योंकि खाना हम कहाँ पकाते हैं? किचन में। तो किचन में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है और किस तरह से वो हमारे हेल्थ के लिए उपयोगी है, इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो किचन में खाने के अलावा स्पाइसेस भी होते हैं जो हमारी हेल्थ के और खाने को टेस्ट देते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, इसमें किचन दिया गया है। सो इस किचन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं वो बताना है। तो आप देख ही रहे हैं, किचन में अक्सर आपके घर में भी किचन के अंदर बॉटल्स होती हैं, जार्स होते हैं, बर्तन होते हैं, गैस होता है, और उसके बाद स्टैंड होता है, कुछ बर्तनें होते हैं जिससे खाना पकाया जाता है। तो यहाँ भी आपको वही चीज़ें दिख रही हैं। और ये जो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, ये मसाले हैं, जैसे सॉल्ट है, टर्मरिक है, चिली पाउडर है, और फिर कोरिएंडर पाउडर है, शुगर है। ये सारी चीज़ें हमारे घरों में खाने में टेस्ट लाने के लिए यूज़ की जाती है। तो हमें इस चैप्टर में ये भी सीखना है कि कौन से टेस्ट होते हैं और उससे हमारी हेल्थ को क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ सीन इन द पिक्चर। कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। एंड विच स्पाइसेस आर सीन इन द किचन, व्हाट इज़ बीइंग कुकड इन द प्रेशर कुकर। सो आपने पिक्चर में देखा कि आपको कुछ बर्तनें दिख रहे हैं, कुछ मसाले दिख रहे हैं, स्टव दिख रहा है, और कौन कौन से स्पाइसेस से, जैसे मैंने अभी बताया था आपको नाम, चिली है, टर्मरिक है, सॉल्ट है, कोरिएंडर पाउडर है जिसे हम धनिया पाउडर कहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। एंड व्हाट इज़ बीइंग कुकड इन द प्रेशर कुकर। सो प्रेशर कुकर में क्या बन रहा है? आइदर खिचड़ी और द राइस। ठीक है, तो खिचड़ी भी बनती है कुकर के अंदर और राइस भी बनता है। अब यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ भावना और दीपा के खाने की डिटेल्स दी गई है। सो हमें ये पूछा गया है या बताया गया है यहाँ पर कि मंडे को इन लोगों ने मॉर्निंग में रोटलो शाक खाया था, इवनिंग में चपाती शाक खाया। तो ये किस प्रकार के फूड है? बॉइल्ड फूड है। ठीक है, और रोस्टेड भी है क्योंकि चपाती को रोस्ट किया जाता है। और ट्यूसडे को दाल ढोकड़ी खाई थी, खिचड़ी कढ़ी खाई थी शाम को। सो ये भी बॉइल्ड है। और खिचड़ी अगर फ्राई की हो, कढ़ी भी फ्राई की होगी, तो ये इसको फ्राइड फूड नहीं कह सकते, इसे बॉइल्ड ही कह सकते हैं। फिर पूरी शाक के, पूरी को तो हम डीप फ्राई करते हैं।
और ढोकला भी बॉइल्ड होता है। पूरी शाक यहाँ पर ये फ्राइड में जाएगा, ठीक है, अरे डीप फ्राइड में, क्योंकि पूरी को हम लोग डीप फ्राई करते हैं। ओके, अब आगे हमें पूछा गया है, ये आपके लिए है कि आप उसी तरह जैसे भावना और क्या नाम है इनका, दीपा, भावना और दीपा की जैसे टाइम टेबल था कि मॉर्निंग में क्या खाते, इवनिंग में क्या खाते, यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपना डाइट लिख सकते हो। और वो डीप फ्राई किया है, बॉइल्ड है कि रोस्टेड है कि फ्राइड है, वो देख लें। ओके, यहाँ पर एक बच्चे की बात करी गई है। यहाँ पे लिखा है देयर इज़ अ बॉय हिज नेम इज़ महेश। यहाँ पर एक लड़के की बात है जिसका नाम महेश है। एवरी डे ही आस्क फॉर स्पाइसी फूड, और हमेशा वो अपनी मम्मी से स्पाइसी यानी तीखा मसालेदार खाने की ही बात करता था, मांगता वही था खाने के लिए। आफ्टर ईटिंग सच स्पाइसी फूड ही स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम इन हिज स्टमक। तो ये स्पाइसी फूड खाने के बाद उसे पेट में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, मतलब प्रॉब्लम होने लगी। आप भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी या तीखा या ऐसी कोई चीज़ खा लेते हैं जो आपको हज़म ना हो, तो आपको पेट में दर्द या डायरिया या समथिंग एल्स हो सकता है, ठीक है। सो वन डे महेश वॉज इन स्कूल, ऑल स्टूडेंट्स वर प्रेइंग। तो ये स्पाइसी फूड खाने की वजह से महेश को अक्सर पेट में प्रॉब्लम होती थी। तो एक दिन वो स्कूल में था और उसके जो फ्रेंड्स थे या दूसरे बच्चे थे वो खेल रहे थे। हिज स्टमक स्टार्टेड पेनिंग। अब महेश के पेट में दर्द होने लगा। हिज पेन इंक्रीज ग्रेजुअली, और धीरे धीरे वो पेन इतना बढ़ गया कि ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो अब आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा है, थिंक एंड से, कि why was Mahesh stomach paining and what would the doctor have said to Mahesh and what will Mahesh do now। तो हमें ये तो पता है कि महेश की जो खाने की आदत थी, जो स्पाइसी और चटाकेदार मसालेदार तीखा ये सब चीज़ें कंटिन्यू यही चीज़ें अगर खाएंगे तो आपके पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो महेश को भी वही हुआ। कभी कभी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारे जो इंटेस्टाइन होती, जहाँ हमारे खाने पचते हैं, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें भी अल्सर्स होना या सड़ना ये सब चीज़ें ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सो महेश को भी पेट में प्रॉब्लम क्या हुई, क्यों हुई, यानी उसने जो स्पाइसी फूड खाया था, अक्सर वो खाता था, उसकी वजह से पेट में प्रॉब्लम हुई। और डॉक्टर ने उसे क्या बोला होगा कि अब मना ही किया होगा ना कि अब अगर स्पाइसी फूड खाएंगे तो और तबीयत ख़राब हो सकती है। तो व्हाट विल महेश डू नाउ। अब महेश क्या करेगा, महेश हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड लेगा जिससे उसके पेट की तकलीफ कम हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। देयर इज़ अ गर्ल नेम वर्षा एंड शी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 5 एंड शी लव्स ईटिंग आउटसाइड फूड। यहाँ भी ये महेश की तरह ही है। ये वर्षा नाम की एक लड़की है जिसको जो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती है और उसे बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है। एवरी डे सी ईट्स अनकवर्ड एंड स्टेल फूड फ्रॉम वेंडर्स। अनकवर्ड यानी तो जो ढका हुआ ना हो, खुला खाना जो बोलते, एंड स्टेल फूड यानी बासी खाना। तो और वेंडर्स यानी जो लारी पर है ना, लारी वाले, उन्हें वेंडर्स कहते हैं। तो हमेशा वर्षा डेली अनकवर्ड और स्टेल फूड खाती थी। वर्षा डज दिस डेली, ये हमेशा करती है। एंड वर्षा डज नॉट लाइक ईटिंग एट होम। क्यों ऐसा करती है, क्योंकि उसे घर का सादा खाना पसंद नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्षा को तीखा मसालेदार चटाकेदार जो बोलते हैं ना कि स्पाइसी टेंगी, ये सब फ्लेवर्स पसंद है। एवरी डे वर्षा गोज टू होटल्स, रेस्टोरेंट एंड वेंडर्स, शी ईट्स वॉट एवर शी लाइक्स। तो रोज़ वर्षा होटल, रेस्टोरेंट और ये लारी वालों के पास ही जाके खाना खाती थी और वो ये जो उसको अच्छा लगता था वो खाती थी। अब आप खुद सोच के देखिए कि आप अगर एक हफ्ता डेली बाहर का स्पाइसी फूड खाओगे तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आप खुद जज कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वर्षा ये काम कर रही है तो वर्षा को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आगे देखते हैं। What different food items must be eating from the vendor and why does वर्षा eat stale and outside food। यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस दिए जिसमें पहला का आंसर हो सकता है कि वो पानी पूरी मसालेदार जैसे वड़ा पाव है, दाबेली है, समथिंग वॉट एवर दैट इज़
स्टोव फ्रॉम द वेंडर्स, ये सब चीज़ें आइटम्स खाती होगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आप लोग लारी वालों में पानी पूरी बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो कभी कभार टेस्ट के लिए ठीक है, लेकिन अगर हमेशा आप खाओगे ये चीज़ें तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। अब वर्षा को ये ईट, यहाँ पूछा गया कि वर्षा बासी और बाहर का खाना क्यों खाती है। शायद उसको पसंद है इसीलिए खाती है ना। उसको घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, टेस्टी नहीं लगता है, तो वो बाहर का खाना खाती है। अब ऐसा अगर खाना खाएगी तो वर्षा को क्या होगा, बीमार पड़ जाएगी, ठीक है, उसकी भी हेल्थ खराब होगी। वॉट वुड हैव हैपन टू वर्षा, वर्षा को क्या हुआ होगा। वी हैव लर्न दैट वाई दिस हैज़ हैपन, तो हमने पढ़ा ये चीज़ कि ऐसा क्यों होता है। स्टेल, फ्राइड एंड स्पाइसी फूड इज़ हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। स्टेल यानी बासी, फ्राइड यानी तला हुआ, और स्पाइसी यानी तीखा मसालेदार। ये खाना अगर आप हमेशा खाते हैं तो वो आपकी हेल्थ को हार्मफुल यानी नुकसानदायक है, बीमार कर सकता है वो आपको, ठीक है। सो वी मे हैव टू फेस माइनर मेजर डिसीज़। माइनर यानी छोटी मोटी बीमारियां और मेजर यानी बहुत बड़ी। अब आप सोचें कि बाहर का खाना खाने से चलो पेट में दर्द हुआ या वॉमिट हो गई या कुछ समथिंग एल्स हुआ तो वो चीज़ हो सकती। अब मेजर प्रॉब्लम में क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि खाना हमारा पचता है हमारे स्टमक में, और स्टमक में जो ईसोफेगस बोलते हैं उस हिसाब से आगे जाता है, फिर वहाँ पचता है, उसके बाद फिर वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पचता है। जो फिर अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर आगे जाके वो क्लियर होता है, ठीक है। सो अगर आप स्पाइसी फूड बार बार खाओगे या कुछ होगा, जैसे यही चीज़ें आप वर्षा खाती है, तो इसकी वजह से आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें अल्सर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसे चांदा बोलते हो। और उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ पार्ट जो इंटेस्टाइन का होता है जहाँ ये चीज़ें पचती नहीं और वहीं जमा पड़ी रहे, तो वहाँ वो सड़ने लगती। जैसे पानी है आपका, पानी अगर कोई एक जगह जमा रह जाता है तो आपने नोट किया होगा कि वहाँ वो सड़ने लगता है, वहाँ उसमें से बदबू आती है, वो आसपास के एटमॉस्फेयर को ख़राब करता है और वो जो आसपास की ज़मीन है उसको भी ख़राब करता है, ठीक है, जैसे नाली का पानी होता है। तो इसी तरह से अगर अपचा हुआ खाना, जिसे अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं, तो अनडाइजेस्टेड फूड अगर वहाँ पर स्पाइसी जाता है तो वो आपके इंटेस्टाइन को बीमार कर सकता है और उसको नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। सो इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है कि लाइफ में आपको फिर बहुत ही सादा खाना ज़िंदगी भर खाना पड़े। तो बेटर है कि कंट्रोल करके थोड़ा कभी काल खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको कवर अप करिए हेल्दी फूड से, ठीक है। आगे देखते हैं। यू ईट वेराइटीज़ ऑफ फूड, हम आप वेराइटीज़ ऑफ फूड खाते हैं, यानी अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। देर आर वेरियस मेथड्स टू प्रिपेयर दिस फूड, और उसे बनाने के लिए भी हमें अलग अलग मेथड का यूज़ करना होता है, जैसे आप अपनी किचन में आपकी मम्मी को देखते होंगे खाना पकाते हुए। तो यहाँ पर आपको उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि किस प्रकार से आपके घर में खाना बनता है, आइदर बॉइलिंग, आइदर फ्राइंग, आइदर डीप फ्राइंग और रोस्टिंग, वॉट एवर दैट इज़, ओके। सो यू हैव टू वॉच योर मदर which type of food she prepared at home, okay. Given here are names of various food items, say how they cooked and you can also help him। यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स दी गई है और इसको आपको पूछा गया है कि आप अपनी मम्मी की हेल्प लेके कंप्लीट करिए कि ये किस तरह से आप इसको बना सकते हैं घर पे खाना, ठीक है। जैसे खिचड़ी की बात हुई, सो खिचड़ी तो बॉईल की जाती है, ठीक है, कुकर में बनती है, सो वो हो गया। अब फ्राई करते हैं तो वो नॉर्मल फ्राइड होता है, उसमें कोई ज़्यादा तेल मसाला नहीं पड़ता है, तो वो खिचड़ी बॉइलिंग ही होती है क्योंकि उसे उबाल के ही बनाना पड़ता है। अब रोटलो और रोटली की बात करते हैं तो वो तो रोस्टिंग में होता है, यानी उसे सेकना पड़ता है। पूरी डीप फ्राई करना होता है। अब यहाँ फोर्थ नंबर में आप सोचो तो जैसे आपका ढोकला है, हांडवा है, सो हांडवो कैसे बनता है, वो भी बॉइलिंग से ही बनता है। अब परोठा बनाते हैं तो पराठा कैसे बनता है, वो फ्राइड होता है, डीप फ्राई नहीं होता, उसे फ्राइंग कहा जाएगा।
क्योंकि उसे तला नहीं जाता है, तेल में सेका जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। अब फूड एंड हेल्थ आर ऑल्सो रिलेटेड टू द मेथड ऑफ कुकिंग। जो खाना है, अब खाना किस तरह से बनता है ये भी हमारी कुकिंग की मेथड है। कुछ लोगों को इंस्टेंट फूड चाहिए होता है, यानी 2 मिनट में, टाइम नहीं, फटाफट बना के खा के चले जाओ। तो उस तरह से आपकी हेल्थ की जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो भी इंस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, तो लॉन्ग लास्टिंग अगर आप ऐसे इस तरह के खाने खाएंगे तो आपकी जो हेल्थ है वो हेल्दी नहीं रहेगी। रॉ एंड फूड रोस्टेड और बॉइल्ड एट लो टेम्परेचर इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। यानी रॉ यानी कच्चा खाना, या फूड रोस्ट करने यानी सिका हुआ, और बॉइल्ड उबाला हुआ एट लो टेम्परेचर, जो धीमे ताप पे बहुत जल्दी जल्दी जो पका देते हैं ना, तो वो आधा कच्चा पका और उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है, जो उसका फूड का जो एरोमा है या टेस्ट है, वो फटाफट में जल जाता है। बट अगर धीमी आंच पे कोई खाना बनता है, धीमे ताप पर, टेम्परेचर पे, तो वो खाना बेस्ट होता है, क्योंकि उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है और उसका टेस्ट है, उसका एरोमा यानी सुगंध जो होती है, वो सब चीज़ें मेंटेन रहती है। तो खाना हमें आराम से धीरे धीरे बनाना चाहिए। जल्दीबाजी में कभी काल को अगर टाइम की प्रॉब्लम है तो कर लिया, ठीक है, लेकिन रेगुलर लाइफ में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो खाना लो टेम्परेचर पर ही बने तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एवॉइड यूटेंसिल्स मेड ऑफ प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम फॉर कुकिंग और ईटिंग फूड। अब हमें किस में खाना नहीं बनाना चाहिए, किस प्रकार के बर्तन में, जैसे प्लास्टिक में और एल्यूमिनियम। ये चीज़ें जो बनती है ना, जैसे प्लास्टिक और एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो ये नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। तो इसे बनाने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है, और गर्म होने पर वो केमिकल हमारे खाने के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। तो खाने में केमिकल, अगर जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, तो खाने में अगर मिक्सअप हो जाएंगे तो हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, सो हमें प्लास्टिक और एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाना या खाना दोनों अवॉइड करना चाहिए। जैसे हम लोग होटल से पैक करके खाना आता है घरों में, तो वहाँ पर तो प्लास्टिक में ही, कंटेनर में ही खाना पैक करके आपको मिलता है। सो आप सोचेंगे चलो घर जाते हैं, फटाफट पहुँच जाएंगे और खाना निकाल देंगे, गरम गरम खाना मिले। बट उतनी ही देर में, जितनी देर में आप होटल से पैक करवा के घर पे खाना लाते हैं, उतनी देर में उस प्लास्टिक के साथ गर्मी, जो गर्म खाना है वो प्लास्टिक के साथ रिएक्शन करता है और उसके अंदर प्लास्टिक के कुछ केमिकल्स मिक्सअप हो जाते हैं। सो वो आपको, इट्स जस्ट लाइक अ स्लो पॉइजन। जैसे बोलते हैं ना कि वो तुरंत आपको असर नहीं करता है, बट लॉन्ग टर्म अगर ये चीज़ें रेगुलर होती रही ना, तो आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। आगे देखते हैं। सनलाइट गिव्स अस कांस्टेंट एंड फ्री ऑफ चार्ज एनर्जी। अब ये तो पता है कि हमें जो सूर्य प्रकाश बोलते हैं, सनलाइट, सन की जो लाइट है वो हमें कंटिन्यूस मिलती है, डेली मिलती है, और उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस यानी कोई भी चार्जेस नहीं है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। कुकर्स आर अवेलेबल फॉर कुकिंग फूड यूजिंग दिस एनर्जी। आपने देखा होगा या आपके घरों में शायद यूज़ भी करते हो कि इसके लाइट से बनने वाले खाना पकाने के लिए वहाँ पर कुकर आते हैं, सोलर कुकर जिसे कहते हैं। सच कुकर्स आर कॉल्ड सोलर कुकर, तो इसे सोलर कुकर कहा जाता है। अब ये सही है कि सोलर कुकर में खाना पकाने के लिए आपको टाइम ज़्यादा चाहिए, धीरे धीरे पकता है, बट वो हेल्थ वाइज बहुत ही बेस्ट होता है। ठीक है, सो सनलाइट की हीट को एब्जॉर्ब करके जो खाना पकता है जिस कुकर में, उसे सोलर कुकर कहते हैं, और वो खाना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। यहाँ दिखाई है, द क्वालिटी एंड न्यूट्रिएंट्स एंड टेस्ट ऑफ फूड आर नेचुरली मेंटेन इन द फूड कुक्ड इन सोलर कुकर। तो फूड की जो क्वालिटी है, न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ हैं और टेस्ट है, ये इस प्रकार को धीमी आंच पे यानी लो टेम्परेचर पे बनता है, नेचुरल लाइट से बनता है, नेचुरल एनर्जी से बनता है। तो उस सब
की वजह से क्वालिटी, न्यूट्रिएंट्स और जो टेस्ट है वो फूड का बहुत ही बैलेंस्ड रहता है, बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहता है, नेचुरली मेंटेन है। तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट है। अब आपसे पूछा गया है हु यूज इज सच सोलर कुकर्स इन योर एरिया एंड यू हैव टू गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एंड विच टाइप ऑफ अप्लायंसेस। आपने घरों के ऊपर देखा होगा सोलर एनर्जी भी यूज़ होती है, ठीक है। सो उसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी भी और वो सब चीज़ों में फ़ायदा होता है। और यहाँ पर आपको क्या यूज़ फाइंड आउट करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि आपके एरिया में ऐसे सोलर कुकर या सोलर से यूज़ होने वाले कौन सी अदर अप्लायंसेस यूज़ होती है, उसकी लिस्ट बनानी है। अब यहाँ का है राइट अ नोट ऑन एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर कुकर। अब सोलर कुकर से क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं हमें ये पता करना है। अब सोलर कुकर से एक तो पहले यहाँ दे दिया है कि दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द सनलाइट। सो सोलर कुकर की जो एनर्जी है वो सनलाइट से यूज़ होती है, तो उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। पहला फ़ायदा ये एडवांटेज है। सेकंड ये है कि द फूड प्रिपेयर्ड इन दैट कुकर, दिस टाइप ऑफ अप्लायंसेस इज़ वेरी गुड इन क्वालिटी, वो भी आपको लिखा हुआ है, ठीक है। अनदर थिंग, द क्वालिटी, न्यूट्रिएंट्स एंड द टेस्ट ऑफ द फूड विल बी मेंटेन नेचुरली, क्योंकि ये सोलर कुकर से बना है। और दूसरा बोले तो अगर क्वालिटी मेंटेन होती है, न्यूट्रिशस वैल्यू मेंटेन होती है, तो बट ऑब्वियसली इस प्रकार का खाना आपको पचने में बहुत ही अच्छा होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। सो द फूड प्रिपेयर्ड इन दिस टाइप ऑफ अप्लायंसेस और द एनर्जी बाय द सोलर कुकर और सनलाइट दैट आर इजीली डाइजेस्टिबल, यानी वो आराम से पच जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड्स इज़ नॉट सेम, ये तो हमें पता है कि हर एक खाना जो भी बनता है उसके जो टेस्ट हैं वो एक जैसे नहीं होते। चाहे आप बोलो कि सोलर कुकर में खाना बनाया, आपने दाल बनाई, आपने उसमें सब्ज़ी बनाई, उसमें थोड़े मसाले डाले, तो सबका टेस्ट एक जैसा नहीं आएगा। राइस का टेस्ट अलग होगा, दाल का अलग होगा, सब्ज़ी का अलग होगा, ठीक है, खिचड़ी का अलग होगा। सो वी एन्जॉय फूड ड्यू टू डिफरेंस इन द टेस्ट एंड एरोमा इन द फूड। सो हम लोग अलग अलग प्रकार का, आप भी डेली एक जैसा खाना नहीं खाते क्योंकि आपको भी टेस्ट चाहिए होता है। सो टेस्ट यानी स्वाद और एरोमा यानी सुगंध, ठीक है। सो हम भी अलग अलग प्रकार के स्वाद और सुगंध वाले खाने खाते हैं। अब विच डिफरेंट टेस्ट यू हैव एक्सपीरियंस, तो स्वीट है, सॉल्टी है, स्पाइसी है, तो इस प्रकार के बिटर यानी कड़वा यहाँ पर दिया गया है, आप देख ले। यहाँ लिखा है द फूड है 6 मेन टेस्ट, 6 प्रकार के टेस्ट हैं उसके। स्वीट यानी मीठा, सॉल्टी यानी खारा, सॉर यानी खट्टा, पंजेंट ये आपके लिए नया शब्द है। अब पंजेंट यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। कहा जाए तो ये एक तरह का बहुत ही एरोमेटिक स्ट्रॉन्ग एरोमा, जिसमें तीखापन भी आता है और समवट एक अलग सा टेस्ट आता है। तो ये जो पंजेंट का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, इसे आप तीखा भी बोल सकते हो, बट वो तीखा नहीं जो मिर्ची से मिलता है, ये खाने का अपना तीखापन होता है। एस्ट्रीजेंट ये भी एक नया है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है हल्का सा कड़वापन, जैसे आप उसे मुंह में रखते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको एक बिटर टेस्ट आता है, बट वो बिटर इन टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। बट ये भी है कि एस्ट्रिंजेंट का आप कह सकते हैं कि हल्का तीखा भी होता है, बट तीखे के साथ में एक फ्रेश टेस्ट भी आता है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे मिर्ची खाते हैं तो मिर्ची को एस्ट्रिंजेंट नहीं कहा जाता, दैट इज़ स्पाइसी, ठीक है। सो एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्लाइटली बीटर, बट द टेस्ट ऑफ एस्ट्रिंजेंट इज फ्रेश।
आपको वो मुंह में डालने के बाद आपका मुंह का टेस्ट है ना, वो एकदम फ्रेशनेस फील होती है, हल्का सा तीखा स्वाद। ठीक है। अब बीटर का मतलब तो कड़वा होता है और शॉर का मतलब होता था खट्टा। ठीक है। सो यहाँ पर हो गया स्वीट मीठा, सॉल्टी खारा, सॉर खट्टा, पंजेंट वेरी स्ट्रॉन्ग यानी हल्का सा तीखा कह सकते हैं, एस्ट्रिंजेंट स्लाइटली बीटर कड़वापन, और बीटर यानी तो कड़वा ही होता है, लेकिन एस्ट्रिजेंट और बीटर का एकदम हल्का। जैसे बीटर में आपको कड़वा करेला बोलते हो, करेला खाते हैं तो एकदम कड़वापन और उसका स्वाद काफ़ी देर तक जीभ कड़वी ही रहती है। बट एस्ट्रीजेंट में कड़वापन तो आएगा लेकिन तुरंत वो चेंज होके आपका स्वाद उसमें मुंह का स्वाद एकदम फ्रेश हो जाता है। ठीक है। तो आगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम इसके बारे में। फॉर फूड हेल्थ ऑल टेस्ट शुड बी टेकन इन प्रॉपर क्वांटिटी। अब एक मेन चीज़ यहाँ आई, जो यहाँ 6 आपको टेस्ट की बात कही गई है। सॉरी। तो आप ये सोचेंगे कि मीठा खाएंगे, किसी किसी को मीठा पसंद होता है, किसी किसी को खट्टा बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन खट्टा स्वाद, जो खट्टा खाना है वो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर आपके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, गुड हेल्थ के लिए, ये जो सारे टेस्ट हैं, ये सारे टेस्ट को आपको प्रॉपर क्वांटिटी में डेली खाना चाहिए। यू हैव टू इनटेक ऑल द टेस्ट इन प्रॉपर क्वांटिटी। ठीक है। देखते हैं आगे। फ्रॉम विच फूड डू वी एक्वायर द फॉलोइंग टेस्ट। अब यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो फूड टेस्ट दिया गया है, सो ये आपको कहाँ से मिलता है और किस तरह से आप उसको डेली लाइफ में यूज़ करते हो। जैसे स्वीट की बात इन्होंने पहले दे दी है कि स्वीट आपके लिए लिख के दिया है कि वो शुगर कैन यानी गन्ना, जो सिरडी बोलते हो आप लोग, तो गन्ने के रस में से ही जैगरी या शुगर बनता है। ठीक है। सो शुगर केन, जैगरी, शुगर क्यूब्स और शुगर, ये सारी चीज़ें आप रॉ भी यूज़ कर सकते हो और एनी अदर फॉर्म में, जैसे आप कुछ खाना बनाते हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हो। शुगर केन आप ऐसे ही खा सकते हैं और गुड़ भी ऐसे खा सकते हो, जैगरी यानी गुड़ होता है। और शुगर क्यूब्स होती है जो मिश्री होती है, साकरिया जिसे बोलते हो, वो भी आप ऐसे ही खा सकते हो, किसी चीज़ में डाले बिना। शुगर भी आप कच्चा खा सकते हो, तो रॉ में भी यूज़ होता है। और एनी अदर यानी आप किसी खाने में भी उसका यूज़ डाल के कर सकते हैं। जैसे दाल में भी आप जैगरी डालते हैं, कुछ सब्जियां बनती हैं उसमें भी आप मीठा बनाते डालते हैं। ओके। अब सॉल्टी की बात करते हैं तो वो तो सॉल्ट से ही मिलेगा ना, खाना जो पकाते हैं आप तो उसमें नमक डालते हैं, सो नमक भी रॉ यूज़ हो सकता है। शॉर की बात करते हैं यानी खट्टा स्वाद, आपको ऑरेंज है, लेमन है, टेमेरिंड है जो जिसे इमली कहते हैं, कोकम है, इन सब चीज़ों से मिलता है। जो दाल में मोस्टली दाल खट्टी मीठी बनाते हैं ना, तो उसमें जैगरी और लेमन या तो कोकम, टेमेरिंड, ये सब डाला जाता है। तो टेमेरिंड का भी आप यूज़ रॉ कर सकते हैं। ठीक है। पंजेंट की बात करते हैं। पंजेंट में आपका गार्लिक, जैसे लहसुन बोलते हैं गार्लिक को यानी, और तो पंजेंट यानी आपको लहसुन का स्वाद यानी उसका जो एरोमा है वो आपको पता होगा, खाया होगा तो। और मस्टर्ड यानी सरसों, जो राई का दाना बोलते हैं, राई। सो ये भी चीज़ें ये पंजेंट है, लेकिन वो आपके हेल्थ के लिए आपका टेस्ट बढ़ाते हैं। आप बिटर टेस्ट है, अगर कच्चा खाओगे तो आपको कड़वापन महसूस होगा। ठीक है। बट अगर आप इसको किसी खाने में यूज़ करते तो वो उसकी टेस्ट को बढ़ा देते हैं, आपके मुंह में स्वाद लाता है। एस्ट्रिंजेंट यानी टर्मरिक, उसके एग्जांपल में टर्मरिक हल्दी को बोलते हैं। फिर बीटल नट जो आता है, सुपारी, तो टर्मरिक यानी हल्दी है, तो हल्दी का आप यूज़ करते हैं। हल्दी को आप अगर पाउडर कच्चा जीभ पे रखेंगे तो पहले तो आपका जीभ पर स्वाद कड़वा महसूस होगा, बट उसके बाद आपकी फ्रेशनेस आएगी, मतलब वो अच्छा होता है। ठीक है। तो वो आप उसको रॉ भी यूज़ कर सकते हैं, बॉइल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, रोस्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। बीटर यानी कड़वा, कड़वा स्वाद आपका मेथी, फेनुग्रीक, फेनुग्रीक यानी मेथी के दाने, वो भी कड़वी होती है। नीम भी कड़वा होता है।
तो इसे आप रॉ यूज़ नहीं करते हैं, बॉईल करके यूज़ करते हैं या रोस्ट करके मसालों में यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मैनी स्पाइसेस आर यूज टू प्रिपेयर फूड इन द किचन। बहुत सारे स्पाइसेस यानी मसाले हमारे घरों में यूज़ होते हैं किचन में खाना पकाने के लिए। सॉल्ट, चिली, जिसमें सॉल्ट, चिली, मिर्ची, टर्मरिक, हल्दी, क्यूमिन यानी जीरा, फेनुग्रीक मेथी, मस्टर्ड यानी सरसों राई, जैगरी गुड़, टैमरिंड, इमली, ये सारी चीज़ें स्पाइसेस के तौर पर हमारे घरों में रहती ही है और उसका डेली यूज़ होता ही है। ठीक है, सच कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। और ये सारी जो कंपोनेंट्स हमको दिखाए हैं वो हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, इसका मेडिसिनल इफेक्ट भी होता है। देयर इज सम साइंटिफिक अप्रोच रिलेटेड टू ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑफ द किचन। अब साइंटिफिक अप्रोच यानी जैसे चिली है, चिली भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि मिर्ची खाना हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, मगर गलत बात है। मिर्ची खानी चाहिए बट लिमिटेड अगर कोई भी चीज़ खाएंगे तो वो आपकी हेल्थ को नुकसान नहीं करता है। तो जितना आपके लिए मीठा अच्छा है, जितना आपके लिए सॉल्ट अच्छा है, उतना ही आपके लिए मिर्ची भी अच्छी है। वही बीटर टेस्ट भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, कड़वा। ठीक है, सो ये सब चीज़ें साइंटिफिक अप्रोच यानी मेडिसिनल तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से ये जो कंपोनेंट्स दिए गए हैं ऊपर आपको, ये सब बहुत ही नेसेसरी है हमारी हेल्थ के लिए। और हमारे किचन में ये चीज़ें अक्सर रहती है, इनके बिना खाना नहीं पचता है। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ये इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन। हम देखते हैं 6 स्पाइसेस जो बात करी थी ना हमारे टेस्ट की, स्वीट, सॉल्टी, श्योर, पंजेंट, एस्ट्रीजेंट एंड बीटर, उसके बारे में कुछ हमको दिया गया है। तो लेट अस आइडेंटिफाई द स्पाइसेस बेस्ड ऑन इट्स टेस्ट। अब स्पाइसेस को टेस्ट के अनुसार हम आइडेंटिफाई करते हैं यानी पहचानते हैं। 6 टेस्ट डोंट इंक्लूड माई नेम येट नो टेस्ट विदाउट मी इन टॉल क्लेम। अब यहाँ बोलता है कि जो 6 टेस्ट दिए थे उसमें से मेरा नाम तो कहीं भी नहीं आता है, या तो मेरे बिना वो काम ख़त्म ही नहीं होता है। और येट नो टेस्ट विदाउट मी इज़ टॉल क्लेम, मेरे बिना कोई टेस्ट आता नहीं है। खुद से रॉ यूज़ करते यानी पकाने में यूज़ नहीं करते, पकाने के बाद उसका टेस्ट अलग हो जाता है और कच्चा खाएंगे तो अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है जैगरी, शुगर क्यूब, शुगर कैन एंड नेचुरली राइपन फ्रूट। नेचुरली राइपन का मतलब होता है कुदरती तरीके से पका हुआ फल। आर स्वीट थिंग्स, ये सब स्वीट होती है। जैसे आम है, अगर उसे पेड़ पे ही पका रहेगा तो उसका जो स्वाद है, उसका जो मीठापन है वो अलग होता है। और दवाइयों में पका हुआ रहता है यानी केमिकल तरीके से पकाया हुआ रहेगा तो उसका टेस्ट अलग होगा। ठीक है, सो ये चीज़ें आती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम स्वीटनेस, और हमें इन स्वीटनेस, मीठी चीज़ से हमें एनर्जी मिलती है। कभी आपने नोट किया होगा कि थोड़ा बॉडी में लूज़ लगता है, कुछ एनर्जी नहीं फील होती, तो आप एक चॉकलेट खा लो। एक चॉकलेट है, बहुत सारी नहीं, एक चॉकलेट खा लीजिए, उसके बाद आप खुद फील करोगे कि येस वी गेट द एनर्जी फ्रॉम दैट चॉकलेट। सो मीठी चीज़ें हमें एनर्जी देती है। सेकंड देखते हैं, आई एम मिस्टर सॉल्ट, ब्राइनी टेस्ट इज़ माई फेम। अब ब्राइनी टेस्ट की बात करते हैं, तो ये तो पहले ही बता दिया इसने कि मेरा नाम मिस्टर सॉल्ट है। और ब्राइनी टेस्ट यानी आप नोट करोगे तो कभी भी कुछ फर्मेंट करना है, जैसे आप आंवला रखते हैं, कोई भी चीज़ रखते हैं, उसे ब्राइन यानी नमक वाला पानी। तो नमक वाले पानी में बहुत सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हो तो वो ख़राब नहीं होती है। किंग ऑफ एवरी किचन फेमस बाय दिस नेम। अब कोई भी खाना पकाओ आप, चाहे दाल पकाओ, सब्ज़ी पकाओ, बहुत अलग प्रकार की सब्ज़ी पकाइए, यानी कोई भी आपकी टेस्टी सब्ज़ी पर उस टेस्टी सब्ज़ी में अगर नमक ना हो तो आपका खाना बेकार है ना।
तो सॉल्टी टेस्ट इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय सॉल्ट। अब सॉल्टी टेस्ट तो सॉल्ट के बिना तो आएगा नहीं, खारापन कहाँ से आएगा, सॉल्ट से आएगा, क्योंकि ये बनता भी खारे पानी से है, समुद्र के पानी से सॉल्ट बनता है, इसीलिए सॉल्टी टेस्ट कहा जाता है, खारा। द फूड इज़ टेस्टलेस विदाउट इट, ये तो पता ही है हमें कि नमक बिना खाना खराब हो जाता, लगता है टेस्ट ही नहीं आता इसका, या तो कम हो तो भी टेस्ट नहीं आता, ज़्यादा हो तो भी टेस्ट नहीं आता, लिमिट में रहता है, प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर क्वांटिटी में, तो ही उसका टेस्ट आता है। ड्यूरिंग फीवर द क्लोथ सोक्ड इन सॉल्टी वाटर इज केप्ट ऑन द फॉरहेड टू रिड्यूस फीवर। अब आपने नोट किया होगा कि कभी बुखार आ जाता है तो नमक वाले पानी में कपड़ा भिगा के आपको सर पे रखा जाता है पट्टी, तो उससे टेम्परेचर रिड्यूस होता है, हमारा जो फीवर होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। A thought of me sizzles your tongue and look how mouth waters. Sweet and sour is my tasty yummy juice one loves and slurps. Slurps यानी लपलपाना। कभी कभी आप खट्टा, जैसे पानी पूरी, अभी जस्ट मैं पानी पूरी कह रही हूँ तो आपकी जीभ में तुरंत पानी आ गया होगा और आपकी जीभ लपलपाने लगी होगी, एकदम टेस्टी, चटका जो बोलते हैं ना, चट से आवाज आती है, तो सीजल करना भी यही कहते हैं। तो मेरे सोच से ही आपके मुंह में पानी आता है, आपके जीभ पे चटाके, मतलब चटाकेदार, सीजल्स यानी चटाका भी कह सकते हैं जिसे, तो इस तरह से आपका एकदम माउथ वाटरिंग हो जाता है। माउथ वाटरिंग यानी मुंह में पानी आना। तो मेरा जो टेस्ट है वो यमी है, अभी फ़िलहाल आ ही गया होगा आपको। वन लव्स एंड स्लर्प्स। स्लर्प्स यानी एकदम से जीभ लपलपाने लगती है, जैसे ही पानी पूरी देखते हैं या कोई टेस्टी आइटम देखते हैं, खट्टा, आप नॉर्मली खट्टी चीज़ का नाम भी लेके देखो, यानी ऑरेंज है, लेमन है, रॉ मैंगो है, टेमरिंड है, इसका नाम लेते वक्त भी आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो सॉर जूस इज ऑब्टेन फ्रॉम लेमन, टोमेटो, टेमरिन, कोकम, आंवला, रॉ मैंगो एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों से, लेमन यानी नींबू, टोमेटो पता है आपको, टेमरिन इमली, कोकम भी पता है, आंवला, रॉ मैंगो यानी कच्चा आम, तो ये सब चीज़ें से हमें सॉर जूस यानी खट्टे जूस मिलते हैं, खट्टा रस मिलता है। सॉर टेस्ट क्या काम करता है हमारे लिए? इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। जो खट्टा जूस है, खट्टा टेस्ट है, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है। आपको एक बात बताऊं तो आप होटल में जब भी जाते हैं तो ऑयली फूड खा लेते हैं तो आपके हाथों में ऑयल रहता है, ठीक है। सो उसको साफ़ करने के लिए आपको बाद में हॉट वाटर के अंदर लेमन का पीस दिया जाता है, जिससे आप हाथ साफ़ करते हैं तो टोटली आपका साफ़ हो जाता है। तो इसी तरह मैं वो नहीं कह रही हूँ, पर इस तरह से क्या है कि आपका जो सॉर जूस है ना, ये भी आपके खाने को पचाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। सो डाइजेशन के लिए कुछ लोगों की एक हैबिट होती है, वो लेमन या तो बटर मिल्क जो बोलते हैं आप लोग, यहाँ है ही लिखा हुआ कि बटर मिल्क इज़ बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। तो आप लोग, कुछ लोगों के घरों में जो लंच के वक्त बटर मिल्क होता ही है, पानी के बदले आप बटर मिल्क का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और बटर मिल्क का फ़ायदा क्या है कि उससे आपका जो भी खाना खाया होगा, सारे खाने को पचाने में बहुत ही हेल्प करता है। ओके, अब ग्रीन एंड रेड आर माई कलर्स, आई एम नोन एज चिली। हरा भी होता है, लाल भी होता है, और मेरा नाम चिली है। कीपिंग योर टंग स्टिंगिंग, स्पाइसी, टेंगी इज़ माई एबिलिटी। स्टिंग यानी कांटा होता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, पर चुभता है। आप कभी भी मिर्ची खा के देखो तो आपको पता चल जाएगा कि समथिंग इज़ स्टिंगिंग। तो स्टिंग का मतलब तो कांटा होता है, और स्टिंगिंग यानी चुभने वाला। स्पाइसी यानी तो पता ही है, एंड टेंगी का मतलब होता है तीखा, खट्टा, सब मिक्स। तो ये मेरी चीज़ें हैं कि मेरी एबिलिटी है कि मैं ये इतने टेस्ट आपको एक साथ देती हूँ। तो ये मिर्ची की बात हो रही है। स्पाइसी टेस्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम चिली, मस्टर्ड, चिली यानी मिर्ची, मस्टर्ड यानी
सरसों, ब्लैक पेपर काली मिर्च, जिंजर का होता है अदरक, अजवाइन अजमो जिसे बोलते हो, गार्लिक लहसुन, सिनामम यानी दालचीनी, क्लव लौंग एंड वाइट पेपर यानी हरी मिर्च जो बोलते हैं पेपर। सो ये सारी चीज़ें हैं स्पाइसी टेस्ट देती है। ये मसालों के तौर पे यूज़ होती है। आप इसका चुटकी भर यूज़ करते हो, ऐसा नहीं है कि बना रहे तो एक चम्मच भर के डाल दिया। अब एक चम्मच गार्लिक पेस्ट तो थोड़ी सी आइटम में एक टेस्ट लाने के लिए इसका थोड़ा सा यूज़ किया जा सकता है। बट ऐसा भी है कि स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए जैसे हमने बताया, बट लिमिट में खाना चाहिए ये भी मैंने बोला था। अब लिमिट में स्पाइसी फूड आपके लिए क्या काम करती है आगे लाइन में दिख रही, स्पाइस किल्स हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस, बट टू मच ऑफ स्पाइसी फूड इज़ हार्मफुल। अब स्पाइस जो होती है मसालेदार तीखे मसाले जो हैं वो आपके शरीर के कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको मारने का, उनको किल करने का काम करती है। तो उसकी वजह से आपके हेल्थ अच्छी रहती है। ठीक है। फिर लिखा है सीक्रेट्स डाइजेस्टिव फूड जूस। डाइजेस्टिव जूस यानी वो आपके बॉडी में ऐसी डाइजेस्टिव जूस बनाती है तीखी चीज़ें स्पाइस कि वो आपके खाने को कैसा भी खाना हो पचाने में आसानी हो जाती है। बट बहुत ज़्यादा अगर स्पाइसी खाओगे तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नो वन लव्स मी एज आई टेस्ट प्लम एंड क्रेस्ट। तो एक अजीब सा टेस्ट है मेरे अंदर, तो मुझे कोई पसंद नहीं करता है। हेल्प रीड ऑफ कफ एंड बैड टेस्टिंग म्यूकस, आई एम द बेस्ट। बट ऑल्दो मुझे कोई पसंद नहीं करता है कच्चा खाने का, बट मैं फ़ायदा किस में करती हूँ, कफ में। जब आपको सर्दी खांसी हो जाती है या बैड टेस्टिंग म्यूकस यानी कफ में जो जमा हो जाता है, तो उसके अंदर मैं बहुत ही बेस्ट हूँ। रीड ऑफ यानी छुटकारा पाना। ठीक है। अब टर्मरिक हल्दी, पल्सेस दाल, मैंगो सीड आम के बीज, बीटल नट यानी सुपारी, ये सारी चीज़ें एस्ट्रिंजेंट, आगे हमने पढ़ा था एस्ट्रिंजेंट यानी स्लाइटली बीटर। आपने हल्दी हल्की सी दूध में, जब भी कभी सर्दी हो जाती तो मम्मी देती है ना हल्दी डाल के दूध, तब आपको थोड़ा सा दूध कड़वा लगता होगा, पर उसके लिए उसमें गुड़ डाल के देती है, तो दैट इज़ बेनिफिशियल। तो वो चीज़ें आती है तो हल्का सा कड़वापन होता है, लेकिन वो आपके टेस्ट को अच्छा बनाते हैं। एस्ट्रिजेंट टेस्ट रिमूव स्टिकी सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी। Mango seed and betel nut are used as mouth fresheners and remove the stickiness from our mouth. तो एस्ट्रीजन टेस्ट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टिकी सब्सटेंस यानी जो चिपचिपे सब्सटेंस हमारे शरीर में होते हैं ना, उनको दूर करने का काम करते हैं। तो मैंगो सीड और बीटल नट सुपारी है, या तो जिसे मीठी सुपारी बोलते हैं ना, आप लोग मीठी सुपारी मुखवास में यूज़ करते हो, फिर आम के बीज को सुखा के उसका मुखवास बनाया जाता है। तो माउथ फ्रेशनर का मतलब होता है मुखवास। ये सब चीज़ें हम खाते हैं, इसका माउथ फ्रेश करने के साथ साथ डाइजेशन में भी फ़ायदा करता है, इसलिए खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर खाने का एक ट्रेंड बन चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। पीपल जस्ट स्पिट मी आउट, स्पिट यानी थूक देना, बट व्हेन सिक गल्प एंड गॉबल, नो माई वर्च्यूज़ फॉर हेल्दी लाइफ, बिटर टेस्ट इज़ नोबल। यहाँ बोला है कि मुझे मुंह में डालते ही लोग थूक देते, क्योंकि मेरा स्वाद इतना कड़वा है ना कि कोई पसंद नहीं करता है। बट अब जब बीमार पड़ जाते हो, एकदम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, तब आपको मेरी हेल्थ की, आपकी लाइफ की मेरी अहमियत पता चलती है कि येस, एट दैट टाइम बिटर टेस्ट इज़ नोबल, यानी बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हो तब दवाई भी तो कड़वी ही खाते हो ना, बट बेटर है। तो बिटर टेस्ट में कौन से आ जाते हैं, जैसे यहाँ लिखा है फेनुग्रीक यानी मेथी, बिटर गोड यानी करेला। अब ये चीज़ खाने में कड़वी होती है, आप लोग को पसंद भी नहीं होगी, कुछ काफ़ी लोग इनको खाते भी नहीं हैं,
बट ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। द नीम इज़ ऑल्सो बिटर इन टेस्ट। नीम भी कड़वा होता है, बट द बिटर जूस एक्टिवेट्स आवर हंगर। एक्टिवेट यानी जागरूक करना। तो जो बिटर टेस्ट है, बिटर जूस है, कड़वा जूस होता है, वो आपकी भूख को बढ़ाता है। किसी को भूख न लगती हो तो इन चीज़ों का अगर यूज़ करें तो आपकी भूख को बढ़ाते हैं। इट हेल्प्स टू कीप अवर बॉडी डिजीज़ फ्री। और दूसरा काम ये है कि ये हमको बीमारी से बचाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वी हैव एक्वायर्ड इंट्रोडक्शन अबाउट सम ऑफ द किचन स्पाइसेस। अभी हम जस्ट ने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली और एक एक कंपोनेंट का आपकी हेल्थ के वाइज आपके फ्रेंड के किचन में क्या यूज़ होता है, किस तरह से यूज़ होता है, वो देखते हैं। पहला आपको दे के दिया है, कंपोनेंट ऑफ किचन में लिखा है टर्मरिक और कलर होता है टर्मरिक का येलो। टेस्ट हमने देख लिया, एस्ट्रिंजेंट, स्लाइटली बिटर। अब इसका यूज़ क्या होता है, किचन में होता है। या तो आपने कभी नोट किया होगा कि आपको चोट लग जाती है, सूजन हो जाती है, दर्द हो जाता है, तो हल्दी गरम करके उसमें नमक डाल के उस चोट पर लगाया जाता है ताकि वहाँ पर सूजन कम हो जाए और आपका पेन भी कम हो। तो डज इट स्मेल, आपने हल्दी का टेस्ट आता है? यस आता है। आपको दूसरे देने हैं यहाँ पर एग्जांपल्स में, मैं एक आध एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे आपको लेमन की बात करते हैं, तो लेमन तो ग्रीन और येलो होता है, आपने देखा है, मोस्टली येलो कलर होता है, पर अभी आजकल हरे भी दिखाई देते हैं, बट अच्छा। और उसका टेस्ट कैसा होता है? सॉर यानी खट्टा होता है। अब वो भी किचन में यूज़ होता है, लेमनेड बनाने यानी नींबू पानी बनाने में भी यूज़ होता है। और अगर आपको पेट की कोई प्रॉब्लम है तो आप नींबू यूज़ करिए, तो आपको वो हेल्थ के लिए बेनिफिट हो जाता है। अब नींबू का टेस्ट, लेमन का टेस्ट ऐसा स्मेल नहीं आती, लेमन जूस की स्मेल नहीं होती है ज़्यादा, वैसे तो होती है, हल्की सी खट्टी आती है। फिर दूसरा आप चिली की बात कर सकते हैं। चिली यानी मिर्ची, जो लाल और हरी दोनों होती है। इसका टेस्ट होता है पंजेंट। पंजेंट मैंने बताया था आपको, हल्का सा तीखा। ठीक है, फिर किचन में यूज़ होता है, आप इसको पिकल बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इसका टेस्ट स्मेल आती है नहीं। ऐसे आपको अलग अलग लिस्ट बनानी है। आगे देखते हैं। द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन किचन प्रोवाइड टेस्ट। जो इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री, जो ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं किचन में, वो हमें टेस्ट देती है, फ्लेवर देती है, एरोमा देती है। टेस्ट तो स्वाद हो गया, पर फ्लेवर अलग स्वाद आता है और एरोमा यानी सुगंध आती है। तो ये सब चीज़ें हमारे जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे ये चिली है, टेमरिंड है, लेमन है, टर्मरिक है, ये सारी चीज़ें आपके फूड को एरोमा देती है, फ्लेवर देती है और टेस्ट भी देती है। तो दे आर नोन एज एपेटाइट एंड हेल्थ स्टिमुलेंट। तो ये सारी चीज़ें एपेटाइट यानी पचने में हल्की होती है, इस तरह से कहा जाए तो भूख को बढ़ाती है, पाचन क्रिया अच्छी रखती है। सो ये सारी चीज़ें आती है। हेल्थ स्टिमुलेंट है ये, अगर अच्छी फ्लेवर चीज़ें करेंगे तो आपका हेल्थ भी अच्छी होगी। यहाँ पर कुछ लिस्ट दे दी है, अब आपको नोट करना है कि आपके किचन में ये चीज़ें कहाँ पर मिलती है, तो आपका यूज़ होता है। जैसे जैगरी, हाँ यूज़ होती है, तो आपको इसको सर्कल आउट करना है। जैसे जैगरी में यूज़ होता होगा आपके घर में खाने में, शुगर भी यूज़ होता है, सॉल्ट भी यूज़ होता है, चिली भी यूज़ होती है, कोरिएंडर यानी धनिया भी यूज़ होता है, टेमरिंड बहुत कम यूज़ करते होंगे कुछ लोग, तो उसको आप देख सकते हैं। जिंजर यानी अदरक का यूज़ होता है, ये टर्मरिक पाउडर का भी यूज़ होता है। अजमा, ये इसको कैरम सीड भी बोलते हैं, अजमा का यूज़ होता है। क्यूमिन यानी जीरा का भी यूज़ होता है। मस्टर्ड, ड्राई जिंजर पाउडर का यूज़ होता है। एसोफोइटिडा, एसोफोइटिडा का मतलब होता है हींग, इसका प्रोनाउंसिएशन है एसोफोइटिडा। ठीक है, हींग का यूज़ होता ही होता है। काफ़ी घरों में हींग के बिना तो खाना बनता नहीं, हींग से बोला जाता है कि खाना पचता है अच्छे से। फिर मेथी का यूज़ हो सकता है, करी लीव्स भी होती है, गार्लिक भी होती है। तो इस तरह से आपको लिस्ट सर्कल आउट करके करनी है। और जहाँ खाली है वहाँ आप लिख भी सकते हैं, जो भी बच जाता है आपके घर में एक्स्ट्रा यूज़ होता है, तो ये जो ब्लैंक दिया है वहाँ आप लिख लीजिएगा।
विच टेस्ट आर लाइक बाय यू, आपको ढूंढना है। फिर विच डिशेज ऑफ योर टेस्ट डू यू ईट, वो आपके अनुसार आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको कौन से टेस्ट पसंद है और कौन से टाइप का टेस्ट वाला डिश आपको पसंद है। अब इट इज़ ट्रू, ये जो ब्लू में दिया है ना, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्सेस ऑफ टेस्ट एंड एरोमा इन द फूड इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो बोला जाता है कि एक्सेस यानी ज़्यादा टेस्ट ज़्यादा हो या सुगंध ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ें एसेंस वाली जो डालते हैं ना, तो वो आपकी फूड को, जो फूड के अंदर ज़्यादा एसेंस वाली, ज़्यादा टेस्ट वाली चीज़ें होती हैं, तो वो आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। हार्मफुल यानी नुकसान करती है, ठीक है। ड्यू टू दिस देयर इज़ अ रैपिड इंक्रीज इन द पेशेंट ऑफ हार्ट अटैक एंड डायबिटीज़। रैपिड यानी बहुत जल्दी, इंक्रीज यानी बढ़ना। तो ये जो आजकल का खाना जिसको इस तरफ के टेस्ट वाले, हाई एरोमा वाले जो खाना खाते हैं, सुगंध वाले, तो इसकी वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए। आपने 10 में से कहा जाए तो 10 में से 4 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें या तो डायबिटीज़ है, या तो हार्ट की प्रॉब्लम है, या तो दोनों है। तो आपके हेल्थ की भी बहुत, ये जो खाना है आपका, इसकी इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा होती है। अकॉर्डिंग टू द सीज़न ऑफ आवर कंट्री प्रॉपर यूज़ ऑफ टेस्ट एंड स्पाइस शुड मेड। तो जिस तरह से सीज़न होता है उस प्रकार का आपका खाना होना चाहिए। जैसे गर्मी में बहुत तीखा मसालेदार खा लिया तो वो आपकी हेल्थ को नुकसान ही करेगा, बट अगर वही चीज़ ठंडी में खाई कभी कभी, तो ठंडी में वो चीज़ आपके लिए, हेल्थ के लिए अच्छी होती है। सो अकॉर्डिंग टू सीज़न आपको आपका खाना करना चाहिए। सो यहाँ पर भी लिखा गया है, आस्क योर एल्डर्स एंड राइट अबाउट कंपोनेंट ऑफ किचन और स्पाइसेस यूज्ड एज प्राइमरी क्योर फॉर डिजीज़। यानी आपको अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ में होती है, तो हर चीज़ के लिए आप हॉस्पिटल नहीं दौड़ते। कुछ बीमारियाँ ऐसी है, कुछ तकलीफ़ ऐसी है जो आपके घर में ही क्योर हो जाती है। तो अब हमें ये इसकी लिस्ट बनानी है कि घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप क्योर कर सकते हैं और उसकी वजह से आपको फ़ायदा होता है। जैसे स्नीजिंग एंड कोल्ड लिखा है, अब सीज़न आ ही गई है जिसमें सर्दी खांसी हो ही जाती है, तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ऐड टर्मरिक एंड ड्राई पाउडर ऑफ जिंजर इन हॉट मिल्क। ड्राई पाउडर ऑफ जिंजर यानी अदरक का सूखा, सूट का पाउडर जिसे बोलते हैं, सूट, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। दूध में, गर्म दूध में डाल के पियो तो आपकी हेल्थ अच्छी होती। और गला ख़राब है तो गार्गल विद सॉल्टी वाटर, नमक वाले पानी से गार्गल करिए। ये चीज़ आप घर में ही करते हैं। अभी दूसरी बात करें तो जैसे आपको मैंने पहले भी कहा था, टर्मरिक की बात कर रही थी तब, कि जब चोट लग जाती है तो सूजन आ जाती है या तो दर्द होता है, तो उस वक्त आप टर्मरिक का पेस्ट पानी में, टर्मरिक एंड सॉल्ट, सो नमक डाल के हल्दी पाउडर का पेस्ट बनाइए, उसे गर्म करिए थोड़ा सा और उसे दर्द वाली जगह पर, सूजन वाली जगह पे लगाइए, तो वो भी बेनिफिट करता है। आपका हेल्थ स्वेलन कम कर देता है और पेन को भी रिड्यूस करता है। और उसके अलावा आप इस जगह पर हॉट वाटर बॉटल आती है ना, गर्म पानी का बॉटल, उससे भी सेक करने पर बेनिफिट होता है। तो ये घर में चीज़ें आप कर लेते हैं। दूसरी, आपका अगर पेट दर्द होता है तो आप अजवाइन है, अजमो जिसे कैरम सीड बोलते हैं, उसको पानी के साथ ले सकते हैं। या तो आपने नोट किया होगा कि आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम हो रही है पेट की, तब मम्मियों को देखा होगा कि वो हींग को पानी में मिक्स करके उसे नाभि पे, जो उसके आसपास और नाभि के अंदर डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि पेट दर्द में रिलीफ मिलता है। सो इस तरह से और भी बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जलने पर है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो गरम चीज़ से, कोई भी चीज़ से जलन होती है, तेल से जल जाते हैं, तो कंटिन्यूस नल के पानी के नीचे आप अपना हाथ रखिए जब तक जलन कम ना हो। या तो आप दूध की क्रीम लगा सकते हैं, मिल्क क्रीम, मलाई लगा सकते हो, या उस पर घी अप्लाई कर सकते हो। तो इन चीज़ों से भी आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। दांत का दर्द है तो दांत के दर्द के लिए भी तो आपका लौंग का तेल होता है या तो लौंग का पाउडर होता है, वो वहाँ पर दबा के रख सकते हैं। तो इस तरह से भी आपको बेनिफिट कर सकते हैं।
एंड विच स्पाइसेस फ्रॉम किचन आर यूज टू क्योर डिसीज़, यही सारी चीज़ें हैं तो उसकी लिस्ट बनाइए। जैसे टर्मरिक है, फिर बाद में आ जाते हैं, फिर कोरिएंडर सीड्स भी आ जाता है, अजवाइन भी आ जाता है। तो इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ करने से आपकी किचन के अंदर आप यूज़ करके अलग अलग छोटी मोटी जो डिजीज़ होती है उसकी बीमारियों से आप फ़ायदा हो सकता है आपको। अब acid based salt, based on this we can know about acid based salt, we will learn about them in detail in higher standard। अब एसिड बेस और सॉल्ट की बात आ रही है, वो आपको जब बड़े क्लासेस में जाएंगे तब आपको इनके बारे में पढ़ना होगा। इट इज़ ट्रू में लिखा है डेफिनेटली देयर इज़ इफेक्ट ऑफ फूड ऑन आवर हेल्थ। अब फूड का हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट होता है, ये तो हमने देख ही लिया। अगर न्यूट्रिशियस फूड खाओगे तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी, और स्पाइसी और स्टेल या अनकवर्ड फ्राइड फूड खाओगे तो आपकी हेल्थ ख़राब होगी। तो डेफिनेटली ये पता ही चल गया कि हमारी हेल्थ का जो हेल्थ पे जो इफ़ेक्ट करता है खाना, उसकी वजह से इफ़ेक्टिव होता है। सो बेटर फूड लेना है या आपको स्टेल फूड खाना है, वो आपको, अगर आपकी हेल्थ को मेंटेन करना है तो आपको खुद पता है आपको कैसा खाना खाना चाहिए। बट फूड इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय थॉट्स इन द माइंड ऑफ वन हु इज़ प्रिपेयरिंग और सर्विंग इट। अब यहाँ लिखा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाने से आपकी हेल्थ पे तो इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन आप खाना किस तरह से बनाते हैं। खाना बनाते वक्त अब मान लेते हैं कि घर में झगड़ा किया है किसी ने, कुछ मम्मी का दिमाग ख़राब है, अब मम्मी खाना बना रही है, गुस्से में खाना बना रही है, तो वो खाना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, उसकी भी इफ़ेक्ट आपके ऊपर आती है। तो खाना माइंड को एकदम कूल, एकदम फ्रेश और आपके दिमाग को शांत रख के अगर खाना बनाएंगे तो जैसा भी खाना होगा, अगर कोई भी ऊंच नीच कुछ भी कम ज़्यादा हो जाता है ना, तो भी वो खाना टेस्टी लगता है। सो प्रिपेयर फूड एंड ईट फूड विथ काम माइंड एंड गुड थाट्स। सो ऐसा नहीं कि खाना बना लिया तभी आपका दिमाग शांत रहना चाहिए। खाना खाते वक्त भी आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग को शांत रहना चाहिए, तो उसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर बहुत अच्छा होगा। अगर आप बनाते वक्त या खाते वक्त गुस्सा करोगे, आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है, तो वो ना खाना अच्छा बनेगा, ना वो खाने की असर आपकी बॉडी पर अच्छी होगी। ठीक है, सो होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, रीड कर लीजिएगा एक बार, बेटर रहेगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और कुछ चीज़ों को जो मैंने बोला ना, आपको आपकी मम्मी की हेल्प लेके काम करना है, तो आपकी मम्मी जब खाना किचन में बनाती हों तब आप देखिए कौन कौन से मसाले यूज़ करती हैं और कितना क्वांटिटी में यूज़ करती हैं, तो उसके बाद उसका टेस्ट कैसा हो जाता है। और उसके बाद आपकी जो क्योर डिसीज़ की बात कर रहे थे कि घर में अगर कुछ होता है, तकलीफ़ होती है छोटी मोटी, तो मम्मी क्या यूज़ करके या तो कोई एल्डर दूसरा जो है घर में, वो क्या यूज़ करके आपका क्योर करते हैं डिसीज़ को, वो भी आप ध्यान दीजिएगा, उसकी लिस्ट बना लिया। ठीक है, टेक केयर, बाय।